हत्याकांड मामले में आरोपियों की लिस्ट बनकर तैयार है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी में कैद सभी चेहरों की शिनाख्त कर ली गई है, जिनमें से एक अतीक अहमद का बेटा असद बताया जा रहा है। वहीं दूसरा अतीक की पत्नी शाइस्ता का ड्राइवर बताया जा रहा है। वहीं एक अन्य गुड्डू भी मुस्लिम है, जो काफी लंबे अरसे से अतीक के लिए काम करता आ रहा है। पुलिस का कहना है कि इस बारे में शक की अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक अहमद और उसके लोगों का ही हाथ है। और ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। पुलिस और मीडिया को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर केस की कई अहम डिटेल मिली है। ये वो डिटेल्स है जिनसे पता चलता है कि अपराध की दुनिया में आज भी अतीक अहमद के हाथ कितने लंबे हैं। इस केस के 3 किरदार हैं, तीनों 3 लोकेशन से एक्टिव थे। उमेश पाल का मर्डर प्रयागराज में हुआ। इसकी साजिश अतीक अहमद ने रची। अतीक प्रयागराज से 1220 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में है। बता दे, साजिश को अंजाम बरेली जेल में बंद अशरफ ने दिया, जो कि अतीक का भाई है। प्रयागराज से बरेली की दूरी करीब 447 किलोमीटर है। अब आपको पूरी वारदात का सीक्वेंस बताते हैं और बताते हैं कि कैसे जेल से ही अतीक अहमद इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को अंजाम देने में कामयाब रहा। केस का मास्टरमाइंड अतीक अहमद को माना जा रहा है। मर्डर का प्लान उसका ही था। उसी ने अशरफ को जिम्मा सौंपा। गौरतलब है कि अशरफ बरेली जेल में बंद है और अतीक अहमद का भाई है। अशरफ ने प्लान को अंजाम दिया। अशरफ ने जेल में ही शूटरों से मिला। शूटरों की टीम उसी ने तैयार की। अब इस केस में तीसरा किरदार है सदाकत। सदाकत एलएलबी का स्टूडेंट है और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता है। सदाकत के कमरे में ही शूटरों की मीटिंग हुई। प्लानिंग की एक डिटेल यहीं तैयार हुई। उमेश पाल को बड़ी सोच समझकर मारा गया। बम इसलिए फेंका गया कि लोग डरकर मौके से भाग जाए। वहीं इस दौरान शूटर ने सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आने से बचने की कोशिश भी की। 24 फरवरी को उमेश पाल प्रयागराज कोर्ट में गवाही देकर घर लौट रहा था। साथ में 2 गनर थे, लेकिन उमेश पाल इस बात से बेपरवाह था कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उमेश पाल की कार गली में पहुंचती है और उमेश पाल कार से नीचे उतरता है, चारों तरफ गोलियों की बौछार कर दी जाती है। उमेश जान बचाने के लिए गली में दौड़ता है। तब तक उसके गनर भी हमलावरों को जवाब देने की कोशिश पलटकर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जवाब नाकाफी साबित हुई। इस हत्याकांड में अब तक जो चेहरे सामने आए हैं वो तो बस मोहरे हैं। असली खिलाड़ी तो अतीक अहमद है। लेकिन सवाल ये है कि अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की साजिश क्यों की। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 25 जनवरी 2005 की तारीख थी। दोपहर के करीब 3 बजे थे। राजू पाल इलाके के एक अस्पताल के मुर्दा घर से अपने घर लौट रहे थे। 2 गाड़ियों के काफिलों में थे। तभी अचानक दोनों गाड़ियों को घेर कर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस शूट आउट में विधायक राजू पाल, उनके करीबी देवी पाल और संदीप पाल, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजू पाल मर्डर केस में 6 अप्रैल 2005 को यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अक्टूबर 2022 में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए। इस केस में अब सारी गवाही, सारे बयान, सारी जिरह पूरी हो चुकी है। शायद अगले 2 महीने में अदालत का फैसला भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मुख्य गवाह को मार दिया गया। इस हत्याकांड का तार अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ से जुड़ रहे हैं। मुमकिन है कि जेल से निकालकर उनसे पूछताछ भी की जाए। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को अब ये डर सता रहा है कि कहीं उनके पति अतीक और अशरफ को इस केस के बहाने जेल से निकालकर उनका एनकाउंटर न कर दिया जाए। लिहाजा वो उनकी पेशी और पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या जेल में ही किए जाने की अपील कर रही है।
गौरतलब है कि इस वक्त अतीक समेत उसके परिवार के 4 लोग जेल में हैं। बाहुबली अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है और छोटा बेटा अली प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। शाइस्ता का आरोप है कि पुलिस ने उसके 2 और बेटों को कस्टडी में रखा है। उमेश पाल मर्डर केस का एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। अरबाज ही वो शख्स है जो हत्या में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को वारदात के दिन चला रहा था। प्रयागराज पुलिस के हाथों ये मारा जा चुका है। अरबाज फरार होने की प्लानिंग में था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। गौरतलब है कि सीएम योगी ने सदन में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं इस पूरे हत्याकांड को लेकर शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उसने पत्र में लिखा है कि उमेश पाल की हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। उनकी पत्नी ने मेरे पति, दोनों बेटों देवर खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें मेरे पति, देवर और बेटों पर साजिश का आरोप है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेरे बेटे अली को शूटर बताया है। ये आरोप निराधार है। सच्चाई यह है कि जब से बसपा ने मुझे प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है, आपकी सरकार में एक स्थानीय नेता, एक कैबिनेट मंत्री ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। इस साजिश के तहत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसका आरोप मेरे पति पर लगना स्वाभाविक था। शाइस्ता परवीन ने आगे कहा कि उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में गवाह नहीं था। वह धूमनगंज थाने में दर्ज अपहरण के मामले में वादी था। इसमें अदालत में उसकी गवाही दर्ज की जा चुकी है। प्रयागराज पुलिस आपके मंत्री के दबाव में काम कर रही है। रिमांड के बहाने मेरे पति और देवर को जेल से निकालकर रास्ते में ही मारा जा सकता है। परवीन ने मांग की है कि उमेश पाल की हत्या की सीबीआई से जांच कराई जाए। उन्होंने इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। वहीं इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने जानकारी दी है कि एडीजी ने कहा कि इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला दिया था। सरकार की तरफ से विधानसभा के पटल पर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज प्रयागराज के मध्य थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इसमें आरोपी अरबाज को गोली लगी, जिसके पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। एडीजी ने कहा कि इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इनके संबंध में जानकारी देता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। वहीं बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को हत्या के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की एक तस्वीर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ उमेश हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तस्वीर सामने आने के बाद जुबानी जंग फिर से तेज हो गई है। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने से सवाल किया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अखिलेश के साथ आरोपी की तस्वीर पर शिवपाल यादव सवाल को टालते हुए नजर आए, जबकि सपा ने भी बीजेपी नेता के साथ सदाकत खान की तस्वीरें साझा की है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, सदाकत वर्तमान में बीजेपी का सदस्य था, जिसकी फोटो सपा के साथ जोड़ी जा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायिका नीलम करवरिया के घर पर नीलम के पति उदयभान करवरिया के साथ सदाकत की फोटो बीजेपी के साथ इस घटनाक्रम का कनेक्शन बताती है। सपा ने आगे कहा, इससे पहले भी एक बीजेपी नेता राहिल इस केस का मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। ये हत्या भाजपा की करवाई हुई है। 2024 के चुनाव में प्रयागराज और आसपास के जिलों में सांप्रदायिक तनाव फैले और भाजपा इसका चुनावी लाभ ले, इसीलिए इस घटना को भाजपा ने बाकायदा सत्ता का उपयोग करके अंजाम दिलवाया है। भाजपा इस तरह की साजिशें चुनाव के पूर्व करती है, जो कि बेहद शर्मनाक है।